अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दर्जा 7 की उर्दू का 21वां सबक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को लेकर मैं दूसरी वीडियो में हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं इस वीडियो में आपको इस सबक का सवाल जवाब हल करूँगा, कुछ वाहिद जमा दिए हुए हैं उसको हल करूँगा और कुछ खाली जगह है उसको बताऊँगा। कुछ जुमले हैं जिसको मैं एक एक बना दे रहा हूँ, आप एक एक और उसे हल करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल जवाब इसका लफ्ज़ और मानी हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल जवाब हल करेंगे। आओ बच्चों देखते हैं, और तुम लगातार पढ़ाई करते रहो। ऑनलाइन मोड में JCERT पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई आपको करवा रही है। हमारे शिक्षक लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसका तुम फ़ायदा उठाओ और इंशाल्लाह तुम हर एक सब्जेक्ट में तुम माहिर बन जाओगे। आने वाले वक्त में ऑनलाइन ये सारे चीज़ें हो रही हैं और इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप ऑनलाइन मोड में अपने सारे कामों को हल करने लगेंगे। तो आओ बच्चों हम लोग करते हैं। लफ्ज़ और उसके मानी। पहला लफ्ज़ है कामिल। तो कामिल को कहते हैं पूरा, बड़ा या जो माहिर होता है। दरवेश कहते हैं फ़कीर या बुज़ुर्ग को जो खुदा के काफ़ी करीब होता है। आयत कहते हैं कुरान शरीफ की मुकम्मल जुमले को आयत कहते हैं, या अलामत होता है या निशानी को भी कहते हैं। हिफ्ज़ करना, ज़ुबानी याद कर लेना, जैसे हाफिज़ होते हैं कुरान को पूरे याद कर लेते हैं। और मामूर का मतलब होता है मुकर्रर करना, मुअय्यन करना किसी को। मुरीद का मतलब होता है किसी बुज़ुर्ग की हिदायत पर चलने वाले को हम मुरीद कहते हैं। और मुर्शिद कहते हैं हिदायत करने वाला या नेक राह पर बताने वाला को मुर्शिद कहते हैं। नजराने का मतलब होता है वैसा तोहफ़ा जो अक़ीदत से दिया जाए। महू होना यानी किसी चीज़ में खो जाना, यानी कुछ खबर ना होना। अहलिया का मतलब होता है बीवी। बकाल बनिया को कहते हैं जो पारचून की दुकान करता है। ताना का मतलब होता है तंज करना, किसी को मतलब तंज देना, तंज मारना। काक का मतलब होता है रोगनी रोटी। और ताक का मतलब होता है वैसा मेहराब जो घरों में बना रहता है, छोटे छोटे सामान रखे जाते हैं। अक़ीदत का मतलब होता है यकीन, यानी गहराई से लगाव को अक़ीदत कहते हैं। सरशार का मतलब होता है बेखुद यानी मस्त। गलबा का मतलब होता है छा जाना। और फैज़ का मतलब होता है फ़ायदा, नफ़ा मतलब पहुँचाना। अब हम लोग सवाल जवाब हल करते हैं। पहला सवाल है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ताल्लुक़ किस सिलसिले से था? तो इसका जवाब है बच्चों कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ चिश्तिया सिलसिले के कामिल दरवेश से था। दूसरा सवाल है बच्चों कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो इसका जवाब है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत इनकी वालदा की निगरानी में हुई। तीसरा सवाल है बच्चों कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की किस बात पर हैरान हुए? तो इसका जवाब है कि काजी हमीदुद्दीन नागौरी को कुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर सुनाई तो काजी हमीदुद्दीन हैरान हो गए। चौथा सवाल है सफ़र के दौरान एक बुज़ुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की क्या नसीहत की? तो इसका जवाब है बच्चों के सफ़र के दौरान बुज़ुर्ग ने ख्वाजा बख्तियार काकी को यह नसीहत की कि दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश न करना, मालो दौलत जमा न करना, जो कुछ मिले इसे अल्लाह की राह में खर्च कर देना और अल्लाह की इबादत के सिवा दूसरे फजूल कामों में वक्त न गंवाना। पांचवा सवाल है बच्चों कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मौलाना अबुल हिफ्ज़ को क्या ताकीद फरमाई? तो इसका जवाब है बच्चों कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मौलाना अबुल हिफ्ज़ को
ताकीद फरमाई कि इस बच्चा को पूरी तवज्जो से पढ़ाइए, इनसे बड़े बड़े काम लेने हैं। अगला सवाल है बच्चों कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार को काकी क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब है कि जब बक्काल की बीवी ने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी को कर्ज लेने की वजह से ताना दिया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपनी बीवी को कहा, आइंदा किसी से कर्ज मत लेना, अगर ज़रूरत पेश आए तो ताक से यानी काक से रोटियां ले लिया करो। इसके बाद से ज़रूरत पड़ने पर इन की बीवी ताक से गरम गरम रोटियां ले लिया करती। इसी सबब से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाने लगे। 7वां सवाल है बच्चों कि हज़रत बख्तियार काकी किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? तो इसका जवाब है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश के ज़माने में हिंदुस्तान आए। और 8वां सवाल है बच्चों कि हज़रत बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ अजमेर क्यों नहीं गए? तो इसका जवाब है बच्चों कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हमरा इसलिए अजमेर नहीं गए क्योंकि इनके जाने से सभी लोग रंजीदा हो जाते और मैं नहीं चाहता कि इनके दिलों को दुखाऊं। और 9वां सवाल है बच्चों कि बख्तियार काकी का मज़ार दिल्ली में कहाँ वाक़े है? तो इसका जवाब है बच्चों कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिल्ली में मेहरौली में वाक़े है। अब बच्चों इस सबक में दिए गए वाहिद और जमा को अलग अलग करते हैं। पहला है खातून, तो यह वाहिद है, इसका जमा होगा ख्वातीन। दूसरा है आयत, वाहिद है, इसका जमा है आयतें। मकतब वाहिद है, मकातब ये जमा है। बुजुर्ग, इसका जमा होगा बुजुर्गों। हिदायत वाहिद है, इसका जमा है हिदायत। इबादत वाहिद है, इबादतों। ख्वाहिश वाहिद है, ख्वाहिशात। नजराना वाहिद है, इसका जमा है नजराने। शेर वाहिद है, इसका जमा है अशआर। और महफिल वाहिद है, इसका जमा है महफिलें। यहाँ कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, सही और गलत जुमले पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्तिया ख़ानदान के कामिल दरवेश थे, तो ये सही है। दूसरा जुमला है बच्चों कि उनकी बुज़ुर्गी की शोहरत सिर्फ बगदाद में थी, तो ये गलत जुमला है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अस्फ़हान तशरीफ़ नहीं ले गए, तो ये भी गलत जुमला है बच्चों। बचपन ही से आप नेक सीरत और पाक दिल इंसान थे, तो ये सही जुमला है बच्चों। और 5वां जुमला है पूरे शहर के लोग और ख़ुद बादशाह भी हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हज़रत बख्तियार काकी को अजमेर ले जाइए, तो ये गलत जुमला है बच्चों। अब तुम्हें कुछ लफ्ज़ दिए जा रहे हैं जिनका जुमलों में इस्तेमाल तुम्हें करना है, और एक एक बना दिए जा रहे हैं, एक एक तुम्हें बनाना है। शुक्रिया बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। मैं इमाम सर।